नमस्कार, स्वागत है आपका सर्व धर्म टीवी पर। मैं हूं आपके साथ रिया और आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य शुक्ला जी। आचार्य जी नमस्कार। श्री राम जन्म का हेतु क्या है? श्री राम जन्म का हेतु, राम जन्म के हेतु अनेका, परम पवित्र एक ते एका। भगवान श्री राम के जन्म के बहुत से हेतु हैं, लेकिन सबसे बड़ा हेतु क्या है? जब जब होई धर्म कै हानि, अरे बाढ़हि अधम असुर अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु मही धरनी, तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा, हरहि विषम भव सज्जन पीरा। जब अधर्म बढ़ता है, धर्म समाप्त प्राय दिखाई पड़ता है, सज्जनों को लोग कष्ट देते हैं, गौ को कष्ट देते, ब्राह्मणों को कष्ट दे, तब तब परमात्मा अनेक स्वरूप धारण करके आता है। जिस प्रकार से त्रेता में भगवान राम राघवेंद्र सरकार, द्वापर में भगवान कृष्ण आए, कलयुग में अभी कल्कि महाराज जी आने वाले हैं, और सतयुग में भी कितने अवतार, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, और वो शूकरावतार धारण किया, मत्स्यावतार धारण किया, बहुत से वामनावतार धारण किया, ये सब बहुत से अवतार धारण किए। और गीता में भी इसे यही कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए राम के जन्म के सबसे बड़ा, मनु और शत्रुपा ने तपस्या की। उन्होंने कहा, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कमन दुराय, हमें तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, मेरे समान तो कोई है ही नहीं। नपताव तनया होब मैं आई, तब श्री राम का जन्म हुआ। इसी प्रकार से आकाशवाणी होती हुई, कंस जब अपनी बहन को देवकी को ले जा रहा, उसमें आकाशवाणी होती है, इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। तो उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल करके तब 8वें पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो यदा यदा ही धर्मस्य, क्योंकि कंस के अत्याचार बढ़ रहे थे, श्री राम जन्म के समय रावण के अत्याचार बढ़ रहे थे। इस प्रकार से जब अत्याचार बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, आतंकवाद बढ़ता है, तो परब्रह्म परमात्मा स्वयं अवतरित होकर के उनको समाप्त करते। अरे जी, आपने श्री राम जन्म हेतु बहुत अच्छा बताया। आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे सर्व धर्म टीवी। नमस्कार।